जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विलास एजुकेशन ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित करना है। किस पर? संख्या रेखा पर निरूपित हमें करना है। तो क्या करेंगे? संख्या रेखा दिया हो गया है तो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9 कर देंगे। इसे कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और इधर भी देखो, इधर दायां साइड हुआ तो दायां साइड हम पॉजिटिव की ओर जाते हैं, बायां साइड निगेटिव हो जाएगा। -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, -8/9, एक होता है -9/9। इसे कटाने पर 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं, कहता है संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित करना है। ये संख्या रेखा देना है। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, जितना ऊपर अगर अंश में इसको अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। अंश को हमें छोड़ देना है, हमें केवल हर पर ही ध्यान देना है। यहाँ हम देखते हैं सभी का हर इक्वल है, तो इक्वल है तो जितना नीचे लिखा हुआ है, अगर यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 8 रहता है तो हम 8 भाग में ही इसे काटते हैं। अगर यहाँ 10 लिखा रहता है तो 10 भाग में ही काटते हैं। अगर यहाँ 7 भाग लिखा रहता है हर में तो हम 7 भाग में ही काटते हैं। इसलिए हम इसे 9 भाग में काटें। 9 नीचे दिया आ गया है तो 9 भाग में से हम संख्या रेखा पर लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं दर्शाना है। क्या करना है? इसे निरूपित करना है। निरूपित मतलब दर्शाना है। क्या दिया है? 2/9, तो 2/9 कहाँ दिया है मेरा? 2 यहाँ 9 दिया है। इस संख्या रेखा ये हो गया, इसको हम दर्शा देंगे। कुछ ना, इसका नाम देते हैं, ए नाम देते हैं। अब हमें संख्या रेखा कितना था? 5/9। 5 कहाँ है? यहाँ पर है। इस यहाँ पर कटा 5/9 है। 5/9 यहाँ दिया हुआ है, इसे लिख देना है 5/9। अब कितना दिया? -3/9 दिया हुआ है। तो चलते हैं, देखो 3/9 कहाँ है? यहाँ पर दिया है, घेर दो और इसका मान सी दे दो। अब दिया है -1/9, इसका पहले मान दिया है -1/9, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। अब यह -5/9, -5/9 कहाँ है? यहाँ पर, इसको हम ई मान लेंगे। अब दिया है -8/9, यहाँ दिया हुआ -8/9, इसको हम क्या, -8/9 यहाँ दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? एफ कहेंगे। यह हम संख्या रेखा पे हम दर्शा दिए। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए का ए बराबर लिख सकते हैं आप। संख्या रेखा पर जो मान दिया हुआ है 2/9 आया है, बी पर कितना आया है? 5/9, सी पर आया है आपका -1/9 और डी पर आपका आया है -3/9, ई पर आपका आया है -5/9 और एफ पर आपका आया है -8/9। यही आपका इस संख्या रेखा पे हम दर्शाए हैं। जो दर्शाएं उसी को यहाँ हम लिखे हैं, यही आपका आंसर हो गया। आपका किताब में यही आंसर दिया होगा। हम आपको बता दिए कि ए का मान कहाँ है, यहाँ से हम ये सब लिखे हैं। यही आपका आंसर हो गया। अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। अक्षर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इसका मान, यह आपका बुक में ही है। केवल यहाँ पर हम देखते हैं कि अंश 1 हर 5, अंश 2 हर 5, अंश 3 हर 5, अंश 6 हर 5, अंश 7 हर 5, अंश यहाँ भी 9 है और हर 5 है। यहाँ पर भी अंश 10 है और हर 5 है। यहाँ पर भी देखते हैं अंश 11 है और हर 5 है। यहाँ पर भी अंश का मान 13 है और हर का मान 5 है। तो हमें कहता है कि अक्षरों द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। यह क्या हुआ है? देखो यहाँ पर हम बोले थे ही कि संख्या देखो दिया हुआ है कितना 5, सब में केवल हमको
हर को देखना है, हर देखो इक्वल है। अब हमें संख्या रेखा दर्शाना है। हम देखते हैं 0 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम और हर का मान तो बराबर है, इसलिए हर 5 लग देंगे। यहाँ देखो यहाँ 4 था, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5/5। यही आपका आंसर हो गया बी का मान। और इसे आप कटा भी सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 6 7, यहाँ 8 हो जाएगा और इसका हर तो 5 है, 5 आएगा। तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्या लिखे, बिंदु प्रत्येक बिंदु का जो मान दिया है उसको लिखना है। तो बिंदु का मान कितना दिया हुआ है, बिंदु ए का मान दिया हुआ है 4/5, बी का मान दिया हुआ है, बिंदु बी का मान दिया हुआ है 5/5, आपसे घटा कर 1 भी लिख सकते हैं। बिंदु सी का मान दिया हुआ है 8/5 और बिंदु डी का मान दिया हुआ है 10/5, आपसे घटा भी सकते हैं 5 दूनी 10 और बिंदु ई का मान दिया हुआ है आपका 13/5। यही आपका आंसर हो गया। और ये भी संख्या देखो सेम उसी प्रकार हमें करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे था वैसे ही क्वेश्चन को हमें भी डील करना है। अब हम चलते हैं, एक संख्या रेखा पहले बना लेते हैं। एक रेखा खींच लिए, उसका मिडिल भाग को 0 मान लेंगे। हमें कितना भाग में बांटना है, 4 भाग में बांटना है। 0 से 1 के बीच 4 भाग में बांटना है, या याद रखना, हमेशा यही करेंगे हम जब ऐसी क्वेश्चन हो। तो क्या दिया है 3/4 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 0 से 1 के बीच 4 भाग में बांटना है। 0 और यह याद रखना ये पॉजिटिव में है, क्या ये है प्लस में है और पॉजिटिव में है। इसका दिया हुआ है 4 भाग बांटना है, 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4 और चौथा आपका 4/4 जाएगा। इसे कटाएंगे आप 1 हो जाएगा। तो क्या कहता है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यह संख्या रेखा क्या हो गया, इसका निरूपित कर दिए। यही आपका आंसर हो गया, 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है, बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है -5/6। इसे हम दर्शाना है संख्या रेखा पे। 1/6 माइनस में दर्शाना है, इस साइड में हमें लेफ्ट साइड जाना है। -1 2/6, -3/6, -4/6 और इसे 5 -5/6। इसे संख्या रेखा दर्शाना है। यह रेखा दिया हुआ है और यह संख्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें इस संख्या रेखा दर्शाना है। यही आपका आंसर हो गया। सी नंबर क्वेश्चन है, इसे भी संख्या रेखा दर्शाना है। नीचे हर क्या है 5 है, इसलिए हमें संख्या रेखा 5 भाग तक चलना हमको है। यहाँ 0 मान लेंगे तो इसे हमें हर क्या है 5 है, इसलिए 5 अंक तक ही हमको जाना है, हमेशा याद रखना है। 1 2 3 4 5। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 संख्या कटाने पर 1 आ जाएगा। तो हमें कितना 0 संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 0 तो यही है, यहीं पर अगर 5 भाग 0 देंगे 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं को रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या दिया हुआ कितना 4/3, कोमा -2/3। संख्या रेखा में खींचते हैं, रेखा पर हमें दर्शाना है। यह मिडिल भाग हो गया, इसे हम 0 मानेंगे। हमें कहाँ तक चलना है 4 तक चलना है। इसका हर कितना हुआ 3 हुआ, इसका हर 3 भाग में हमें काटना है। 1 2 3, 1/3 हर दिया है 3, 2/3 यह हो गया 3/3।
तो हम पाते हैं 1 हो गया। यहाँ पर हम तो नहीं देख रहे हैं कि 4/3 हमें मिलेगा, संख्या और आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ते हैं तो ये 4/3 होता है, यह आगे जब बढ़ते हैं तो 5/3 होता है, जब आगे बढ़ते हैं तो 6/3 होता है। जब इसे कटाते हैं तो यहाँ क्या होता है 2 होता है, यहाँ 1 होता है। तो हमें कहाँ आगे इधर राइट साइड हो गया। अब लेफ्ट साइड दिया है कितना -2/3 चलना है, इसे भी काटना है। देखने आगे भाग में -1/3, फिर हो जाएगा -2/3, फिर हो जाएगा इसका -3/3। जब कटाते हैं तो 1 हो जाएगा इसका माइनस में, वो भी अब हो जाएगा इसका -4/3, यह हो जाएगा -5/3, यह हो जाएगा -6/3। जब कटाते -2 हो जाएगा। तो हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है ना, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर कितना दिया -2/3, क्या हो गया संख्या, यहाँ दिया संख्या है, ये आपका हो जाएगा A से 1 मान लो, चाहे A B मान लो B, और 4/3 कहाँ दर्शाएंगे, यहाँ पर B पर। यही आपका आंसर हो गया।